Hello students, I am Abhishek Parmar, your maths mentor. Welcome to Radhika Educate School. Today we are learning chapter number 5, arithmetic progression. And today is our question, if the sum of first 7 terms of an AP is 49, it means कि 7 term का sum 49 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, S7 is equals to 49. डन है. And that of 17 terms is 289, तो फिर लिख सकता हूँ S17 is equals to 289. डन है. एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, राइट. तो S7 से स्टार्ट कर दे, तो मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूं S7 इज इक्वल्स टू 49. अब आपको Sn का फॉर्मूला पता है, वही वैल्यू, ठीक है, वही लिखना है और फिर उसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है. सो Sn का फॉर्मूला n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, तो भाई 49. जो वैल्यू है, जो भी आपके पास है वो पुट कर दिया. हमारे पास n है क्योंकि S7 है, इट मींस के 7 टर्म है, तो n इज इक्वल्स टू 7 होगा. चलिए 7/2 इन द ब्रैकेट, ये 2 है एज इट इज. n क्या है, 7-1 d इज इक्वल्स टू 49. अब आप बताइए, ये 7/2 है, वो मल्टीप्लाई के रिलेशन में है. अगर शिफ्ट हो जाएगा तो कौन से रिलेशन में आ जाएगा, डिवाइड में. इट मींस कि जो 2 है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और 7 है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है. तो यहां पर तो यही बचेगा 2a प्लस 7-1 6d इज इक्वल्स टू 49. 2 डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर बन गया और 7 न्यूमरेटर था तो वो डिनोमिनेटर बन गया, ठीक है. अब कट कर देंगे, 7 1 जा 7 7 जा, राइट. यहाँ पे लिख रहा हूं 2a प्लस 6d 7 2 जा 14. अब देखिए पूरे इक्वेशन को क्या मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, पूरे इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं. तो हाँ सर आप कर सकते हो. तो यहाँ पे क्या ये आएगा a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7. क्या ये क्लियर है सभी को, यहां तक a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7. डन. अब अगर मैं a को सब्जेक्ट बना लू तो इस तरह से होगा 7-3d. तो देखो मुझे कुछ a की वैल्यू मिल गई. डन. अब वो a की वैल्यू हम S70 के फॉर्मूला में पुट करेंगे. अब देखिए S17 इज इक्वल्स टू 289 एज वेल एज सेम, ठीक है. यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा था वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है. n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू 289. अब यहाँ पे n क्या हो जाएगा, तो कि भाई 17, क्योंकि S17 है, 17 टर्म का सम है, ठीक है. तो 17/2 इन द ब्रैकेट 2. अब देखिए वैल्यू ऑफ a मेरे पास थी 7-3d, ठीक है, वही पुट कर देंगे 7-3d प्लस n क्या है 17-1 और d एज इट इज इक्वल्स टू 289. डन है. 17/2 अभी एज इट इज रख रहे हैं. अगर आप शिफ्ट करना चाहो तो शिफ्ट भी कर सकते हो, हम नेक्स्ट टर्म में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में, सॉरी. अब यहाँ पर देखिए ये 2 7 से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है. 2 7 जा 14 माइनस 2 3 जा 6d प्लस 17-1 16 और मल्टीप्लाई d. यहां तक क्लियर सभी को. डन. मैंने सिर्फ ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, ठीक है. 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया. डन है. अब एज वेल एज सेम 17 और 2 मल्टीप्लाई के रिलेशन में हम उसे शिफ्ट कर देंगे. तो 17 न्यूमरेटर है तो वो कहाँ जाएगा, नीचे, और 2 डिनोमिनेटर तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में. डन है. तो यहाँ पर बचेगा क्या 14. अब देखो यहाँ पे -6d और प्लस 16d, तो प्लस माइनस, तब बोलोगे सर जी माइनस होगा. 16 - 6 तो 10d, बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस 10d. डन है. इज इक्वल्स टू 289. अब देखिए 2 डिनोमिनेटर में था तो अब न्यूमरेटर बन गया और 17 न्यूमरेटर था तब बन गया डिनोमिनेटर. और आपको पता है 17 का स्क्वायर 289 है, 17 17 सा. डन है. तो यहाँ पे क्या बचा 14 प्लस 10d इज इक्वल टू 72 जा 34. डन. इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम. डन. तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ 14 का
7 प्लस 10d इज इक्वल्स टू 5d, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17। ठीक है, d की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे लिख रहा हूं ऊपर, तो हमें क्या मिला 7 प्लस 5d इज इक्वल्स टू 70। तो 5d इज इक्वल्स टू 17 माइनस 7, तो 5d इज इक्वल्स टू 10। तो d की वैल्यू क्या मिल गई 2। डन है, 5 2 जा। अब इस a वाले में अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे वो भी मिल जाएगा a की वैल्यू। यहाँ पे लिख रहा हूं a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3d, जो हमारे पास है। वैल्यू पुट कर रहे हैं, सो a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3d की वैल्यू 2। तो वैल्यू ऑफ a क्या हो जाएगी 7 माइनस 6, तो a इज इक्वल्स टू 1। इतना क्लियर है। देखो मेरे पास a भी है, मेरे पास d भी है, तो हमें फाइंड क्या करना है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, n इज इक्वल्स टू n ही रखना है। अब देखो Sn is equals to n by 2 in the bracket 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, और एक बार बोल रहा हूं कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर उसने क्लियरली बोला है फर्स्ट n टर्म, तब आप एग्जाम में कंफ्यूज हो गए सर यहाँ पे तो n की वैल्यू ही नहीं दी है। भाई n इज इक्वल्स टू n ही रखना है। ठीक है, कुछ चेंज नहीं करना है। देखो इज इक्वल्स टू, ये n इज इक्वल्स टू n एज इट इज, डन है। अब 2 वैल्यू ऑफ a क्या है 1, n इज इक्वल्स टू n, वैल्यू ऑफ d 2। अब देखना ये n बाई 2 इन दी ब्रैकेट 2 1 जा 2। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बारी बारी से, 2n माइनस 2 प्लस 2n माइनस 2। अब आप बोलोगे कि सर जी ये माइनस 2 और प्लस 2 तो चला गया, तो बचा क्या n बाई 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2n। तो देखो 2 से 2 भी कट हो गया, तो क्या बचा n मल्टीप्लाई बाई n, सो मल्टीप्लाई कर देंगे तो n स्क्वायर। इट मीन्स के n टर्म्स का अगर सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा n स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम है, प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना। ठीक है, और कुछ भी डाउट है तो स्कूल में आके पूछ सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहना, भूलना मत। बाय बाय।